नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज सबसे बड़ी खबर पंजाब से है, जहां भारतीय जनता पार्टी बंगाल रिपीट करने की कोशिश में, बंगाल रिपीट की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और कहा जा रहा है अंदर खाने तो कि काफी हद तक स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। उसी स्क्रिप्ट के तहत पंजाब में नए बीजेपी अध्यक्ष को भी नियुक्त किया गया है, ताकि बाद में गोदी मीडिया के लिए वजहें पैदा की जा सके कि इन इन वजहों से मोदी के मास्टर स्ट्रोक देखिए, फिर गिनवाते हैं ना सब गोदी मीडिया में बैठे हुए एंकर, कुछ कथित रूप से पत्रकार आते हैं, वो जो है बताते हैं कि पहला फैक्टर प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया, जाट सिख को पहली बार अध्यक्ष बनाया, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर नारी वंदन, मोदी जी बहुत तेजी से नारी वंदन कर रहे थे, वो पंजाब में जो है इंपैक्ट उसका दिखा। तीसरा दिखा किसानों को लेकर के मोदी जी की आंखों में जो नमी आ जाती है, उससे किसान मोदीमय हो गए। ऐसे ही सब वजह गिनाई जाएगी। लेकिन आज पंजाब से जो बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर एक बात साबित करती है, जहां ज्ञानेश नहीं वहां भाजपा गई। ये नारा मान लीजिए, जहां ज्ञानेश नहीं वहां भाजपा गई। ज्ञानेश के बगैर भाजपा का सुपड़ा साफ है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी की रणनीति, नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक, ये सब के सब औंधे मुंह लेटे हुए नाक रगड़ते नजर आते हैं, जहां ज्ञानेश कुमार नहीं होता। और यही हुआ है पंजाब में। पंजाब में पूरी तरह हारी है भाजपा, सुपड़ा साफ हुआ है। और सुपड़ा साफ छोड़ दीजिए, बहुत छोटा सा शब्द लगता है। 11,500 से ज्यादा प्रत्याशियों की जमानत अब तक जब्त हो चुकी है। यह संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ते कदम विकास के पथ पर मोदी के। अब जमानत जब्त के पथ पर बढ़ते कदम है मोदी के, 1100 पार। अब की बार जमानत जब्त वाली सरकार 1100 पार अब तक हो चुके हैं। ये आंकड़ा देखिए कहां तक जाता है। अभी तो गिनती काफी बची है पंजाब में। निकाय चुनाव ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं करवाए जाते हैं, ये क्लियरिटी पहले होनी जरूरी है। ये राज्य चुनाव आयोग करवाता है। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति भी केंद्रीय चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग नहीं करता। फर्क है दोनों में। एक होता है राज्य में बैठा हुआ सीईओ। सीईओ जो होता है, जैसे मनोज अग्रवाल, बंगाल में एक सीईओ आप सुने होंगे, खूब नाम सुना, अब वो जो है मुख्य सचिव हो गया। तो वो सीईओ होते हैं। ये सीईओ विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव जो भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। जब भाव को ले आइए स्क्रीन पर, भाव को ले आइए, अकेले हम बाँचे जा रहे हैं। स्वागत है भाव। भारत निर्वाचन आयोग जो होता है, केंद्रीय चुनाव आयोग जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव करवाता है। और लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में ज्ञानेश कुमार यानी केंद्रीय चुनाव आयोग की मदद के लिए हर राज्य में सीईओ होता है। वो सीईओ इनके अधीन होता है। लेकिन जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, वो निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। राज्य चुनाव आयोग का मुखिया एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है, जैसे केंद्रीय चुनाव आयुक्त है वैसे राज्य चुनाव आयुक्त। और राज्य चुनाव आयुक्त प्रदेश की सरकार द्वारा नियुक्त होता है, यानी वहां पर दखल नहीं होती है। ये सीईओ और राज्य चुनाव आयोग के बीच का फर्क ओपनली पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो पूरे कार्यक्रम में नतीजे छोड़ दीजिए। इस देश में चुनावी नतीजों का सारा सार आप समझ जाएंगे। अब यहां पर ज्ञानेश कुमार नहीं था, तो देखिए क्या हुआ है। हेडलाइन लाइए। अब तक करीब मैं बता दूं मोटा मोटी 1,500 जो है सीटों के नतीजे आए हैं। 1,500 अब तक करीब करीब रुझान नतीजे 1,500 के। 1,500 में 50 बम्पर बीजेपी जीत। 1,500 में 50 परसेंटेज सोचिए। 100 में 1000 में 100 10%, 50 5%, 1,500 में ये 2.5-3% का इनका विक्ट्री का रेट है, स्ट्राइक रेट। यही जब ज्ञानेश होता है तो 2.5-3%, 90-92% पहुंचता है। लाइए हेडलाइन लाइए। यहाँ हेडलाइन देखिए। पंजाब निकाय चुनाव में आपकी आंधी,
भाजपा कांग्रेस पर। अच्छा, इनको इनके लिए क्या है हेडलाइन कि कांग्रेस को जोड़ दो भाजपा के साथ तो कम से कम भाजपा उसी डायलूशन में भाजपा भी डुबकी लगा है। पल पल के अपडेट्स। अरे तुम भाजपा को बताओ ना, कांग्रेस तो वैसे ही मोदी जी खत्म कर दिए देश से। चलिए आगे। पंजाब निकाय चुनाव में दिखा आपका जादू। 2027 इलेक्शन से पहले जनता ने लगाई मान सरकार पर मुहर। भाजपा और मोदी की नाकामी लिखने से परहेज किया जा रहा है। गर्मी बहुत है तो परहेज जरूरी है, मोदी जी बताए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ साफ होगा, मनीष सिसोदिया ने इनकी पोल पट्टी सब खोल दी है। ये तो एग्जैक्ट नंबर उस समय का लिखे थे जब ये ट्वीट किए, 2:13 पर इन्होंने ट्वीट किया था। पंजाब में ईडी पार्टी आप समझ लीजिए, ईडी पार्टी के 1142 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त। 1142। पंजाब में ईडी पार्टी की दहशत, नफरत और गद्दारी की राजनीति नहीं चलती। दहशत, नफरत और गद्दारी, ये तीनों के संदर्भ को समझना कोई मुश्किल नहीं है। आगे भी चर्चा में बाबू के साथ आ ही जाएगा, इसमें राघव से लेके सबकी चर्चा आ जाएगी। ये जीती हुई जो सीटें थी जिनके नतीजे आ गए थे वो जो है, और ये करीब 1:30 बजे के आसपास का, 1:30 सवा बजे के आसपास का, क्योंकि वही हम दिखा रहे हैं जो पहले कंफर्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी 306, अकाली दल 71, कांग्रेस 95, निर्दलीय 147 और भाजपा 20। ये करीब 600, 650, 700 सीटों का था। अब 1,500 सीटों पे भी मैं बता देता हूं। 1,500 सीटों में 700 पार है जो है आम आदमी पार्टी, 200 पार है कांग्रेस, 250 पे निर्दलीय हैं, मतलब 180 के करीब निर्दलीय हैं, 200 पार है कांग्रेस, 155 के करीब जो है शिरोमणि अकाली दल टंगी हुई है, और 45 प्लस पे भाजपा है। 45 प्लस पे है भाजपा, और ये कुल 1,500 सीटों के आसपास का है। कुछ अलग अलग जिलों का मैं आपको पहले दिखा दूं, तब चलते हैं भाऊ के पास। जरा दिखाइए अलग अलग कुछ जिलों के झलकियां, आप जो जो खबरें हैं आप सब दिखा दीजिए। इस सब में मैं पहले क्लियर कर दूं कि इसको बहुत अपडेटेड मत मानिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार हो रहा है, हम बीच में लेके आ रहे हैं, और इसमें कोई लाइव टेलीकास्ट चल नहीं रहा है। ये चीमा साहब ने क्या कहा है, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, बीजेपी सेमीफाइनल में ही बाहर हो गई, फाइनल जीतना बहुत दूर की बात है। चीमा साहब कंफ्यूजन मत कोई रखिए, गलतफहमी। फाइनल में अंपायर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने निकाय चुनाव के नतीजे को लेकर कहा कि लोग हमारे कामों से कितने खुश हैं, हमारी सरकार ने जितने वादे किए थे 4 साल में पूरे कर दिए। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने जिस तरीके से काम किए हैं, पूरा पंजाब उससे खुश है। विरोधियों का क्या काम है बिना वजह शोर मचाना, इसलिए वह कह रहे हैं कि धान की हुई है, जबकि चुनाव सीसीटीवी कैमरों धांधली हुई है। अरे क्या लिखते, धांधली हुई है, जबकि चुनाव सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हुए, और अब काउंटिंग भी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हुई। उनका परिणाम हजम नहीं हो रहा, इसलिए शोर मचा रहे हैं। भाजपा का नाम ईडी पार्टी है, जो सेमीफाइनल में ही बाहर हो गई है, फाइनल जीतना तो बहुत दूर की बात है। खबर भी लिखने में लोग ईडी को एड पार्टी लिख देते हैं। रायकोट नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत। रायकोट में 15 में से 11-4 के अंतर से, 11 कांग्रेस, 4 आम आदमी पार्टी, 11-4 के अंतर से जीत लिया है। चलिए अगला चेंज करते जाइए, चेंज करते जाइए, इसमें बहुत डिटेल में नहीं, बस खाली स्कोर बता दिया ना, स्कोर बता दिया। हाँ चलिए रुकिए, अब यहाँ पर देखिए अलग अलग और जिलों में, ये शायद लुधियाना है, ऊपर और ऊपर चला, ये कट गया है शायद, लुधियाना, ये लुधियाना होगा। लुधियाना में, हाँ लुधियाना, देखिए लुधियाना में है 27 वार्डों में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है, जबकि कांग्रेस 22 सीटें हासिल कर रही है। शिरोमणि अकाली दल 6 और निर्दलीय को 4। बीजेपी 1 सीट जीती है, संभवतः यही सरकार बनाएगी, मेयर और हो सकता है इसी का बन जाए। ये मत देखिए नंबर, 1 सीट जीती है। दोराहा में आम आदमी पार्टी 6, कांग्रेस निर्दलीय 2-2। जगराओं में आप और कांग्रेस के बीच बराबरी की टक्कर 5-5। पायल में कांग्रेस 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 3, शिरोमणि अकाली दल 2। रायकोट में आप 3, कांग्रेस 2,
समराला में कांग्रेस ने 9 सीटों के साथ बढ़त बनाई है, आप 8 सीट। खन्ना में अब तक घोषित परिणामों में आपको एक निर्विरोध सीट मिली है। कुल मिलाकर जिले में आम आदमी पार्टी को मामूली बढ़त है। ये आम आदमी पार्टी को मामूली बढ़त मतलब कांग्रेस टक्कर में हो। देखिए हेडलाइन में क्या लिख दिया था, कांग्रेस भाजपा सब सफाया, मतलब भाजपा का सुपड़ा साफ है तो उसमें कांग्रेस बगल में लिख दो, कम से कम खुश रहे मोदी जी। खुशी के लिए देखिए कैसे खुशी तलाशी जाती है एक फर्जी का जो ब्रांडिंग वाला आदमी होता है उसके लिए। चलिए अगली लाइए, आगे देखिए। ये 1:15 वाला है, मैं तो आपको बता ही दिया था 700 प्लस नतीजे इसमें। अच्छा इसमें 740 नतीजे हैं। आप 384, कांग्रेस 102, अकाली दल 81, बीजेपी 24, निर्दलीय 149। इसके ऊपर का भी हम बता चुके हैं 1500 तक का। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। कुछ कुछ और बस झलक दिखाते जाइए, चेंज करते जाइएगा, मैं बताता जाऊंगा। मोगा में आपका बोलबाला, मोगा में 22 वार्डों में बढ़त या एक तरफा जीत। आपने वार्ड नंबर 4 से 14 तक सब सीटें जीत ली हैं, मतलब मोगा आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है एक तरफा। आगे चलिए, कांग्रेस 4 सीट पर ही है मोगा में। अगला, सुनाम में आपकी सुनामी, सुनाम में 23 वार्डों में आम आदमी पार्टी 12 और बीजेपी 0, मतलब सुपड़ा साफ है, नीचे से लीड कर रही है। लीड क्या कर रही है, लीक कर रही है, लीक पार्टी है ये बेसिकली। चलिए आगे, भवानीगढ़ में आप और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर, 7-7 सीट। आगे चलिए, अकाली दल 1 और 7-7 दोनों। पठानकोट में कांग्रेस की धूम, 50 वार्डों के चुनावी रुझान में कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। कांग्रेस 5 सीटों पर, ये पुराना हो गया है, 1 बजे तक का है, और आम आदमी पार्टी 3। तो बहुत धूम नहीं है, मतलब कांग्रेस पठानकोट में भी कांग्रेस आप में मुकाबला है। आगे चलिए, कपूरथला में कांग्रेस का जलवा, कपूरथला के ज्यादातर वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 15 में 358 वोट, वार्ड नंबर 121 में 353 वोट मिले हैं। मतलब कपूरथला, पठानकोट तमाम में कांग्रेस कुल मिला जुला करके आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ही टक्कर दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मुकाबले बड़ी बढ़त में है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब चल रहे हैं हम मुख्य सवाल जवाब पे। भाऊ, इसको पंजाब का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। सेमीफाइनल में आम आदमी पार्टी बहुत जश्न मना रही है कि देखिए हम सेमीफाइनल में ईडी पार्टी को हरा दिए। ईडी पार्टी कहीं मुकाबले में ही नहीं है, ईडी पार्टी 5वें नंबर पर है, आप 1 नंबर पे, कांग्रेस 2 नंबर पे, शिरोमणि अकाली दल 3 नंबर पे, निर्दलीय 4 नंबर पे। 4 क्यों कहें, निर्दलीय तो कुल मिला जुला के अकाली दल से भी ऊपर है, और 5वें पे भाजपा है। अगर कोई और भी चुनाव लड़ रहा होता तो भाजपा से ऊपर होता, लेकिन इसके बावजूद हमको लगता है कि भाजपा ही इस बार बनाएगी, क्योंकि अंपायर चेंज हो जाएगा ना भी चुनाव में। दो बात जो मैं दर्शकों को भी बता दूं, आशीष जी जो बार बार कह रहे हैं कि जहां ज्ञानेश कुमार नहीं वहां भाजपा नहीं, हुआ ये कि यहाँ पे बैलेट पे चुनाव हुए और भाजपा समझ गई थी कि बैलेट पे चुनाव होंगे तो उनका सुपड़ा साफ है, क्योंकि ईमानदारी से चुनाव तो भाजपा घर पे है। तो भाजपा खुद तो नहीं गई, एक कार्यकर्ता को आगे कर दिया, रुचि गुप्ता करके एक है, उन्होंने रुचिता गर्ग माफ कीजिएगा, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि माए बाप ये बैलेट पेपर से गलत हो रहा है। तो जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची और विपुल पंचोली, नाम आप सुनी रहे हो, तीनों की बेंच थी। लेकिन ये इतनी लेट गई कि न्यायालय ने कहा उनको कि इलेक्शंस आर टुमारो, व्हाट कैन बी डन नाउ, देयर इज नो टाइम लेफ्ट। भैया चुनाव मतदान कल है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसा अब इस इलेक्शन को रोक सके। देयर इज नो नीड टू वेट फॉर द फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन बीइंग इशूड। उन्होंने उनको कहा कि भाई आपको जरूरत थोड़ी था कि नोटिफिकेशन हो तभी आप आ जाओ, आपको पता था इलेक्शन हो रहा है, आप तभी आते कि साहब ये भी इलेक्शन मशीन से हो तो हम कुछ करते। अभी आपने बिल्कुल 1 दिन पहले आके हम चुनाव प्रोसेस को नहीं रोक सकते, ना ऑब्जर्वर नियुक्त कर सकते।
अब तो उसी पे होगा, क्योंकि इसके पहले जो स्टेट चुनाव आयोग था उनने कहा कि भाई हमने चुनाव आयोग को बोला था मशीनें चाहिए, उनने कहा कि अभी नहीं दे पाएंगे, थोड़ी देर बाद करो चुनाव। हम चुनाव देर को नहीं कर सकते थे, हमको चुनाव करना था। मतलब ये चुनाव जहां जहां बैलेट पेपर के चुनाव हुए वहां वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। आप समझ जाइए मशीनों का खेल क्या है। आज आम आदमी पार्टी बहुत उत्साह मना रही है, लेकिन आशीष जी ने सही कहा, सेमीफाइनल क्या सारी मैचेस हारने के बाद भी वर्ल्ड कप में फुटबॉल टीम बीजेपी की जीतेगी। अब आप कानून मत बताइए, रूल मत बताइए कि साहब स्टार्टिंग में भी हार गई तो भी आपने जबरदस्ती क्वार्टर फाइनल में उतारा, वहां भी हार गई, फिर भी आप सेमीफाइनल घुसड़ रहे हो उसको, फिर भी हार गई, आप इसको कैसा फाइनल खेलोगे? वो बीजेपी है। क्योंकि ऊपर जो बॉडी बैठा है मैच करवाने वाला वो ज्ञानेश कुमार है, वो बोलेगा नहीं मैं भाई बोल रहा हूं बीजेपी लड़ेगी। तो सुपड़ा साफ जहां बीजेपी 5वें नंबर पे है, इंडिपेंडेंट से भी नीचे है, वो बीजेपी कल सरकार बना ले पंजाब में तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव मशीनों से होगा, बैलेट पेपर से नहीं। आम आदमी को पहला प्रेफरेंस दिया। मैं मानता हूं वहां कांग्रेस वर्सेस आम आदमी थी, क्योंकि अकाली दल ने जो अपने जीवन का घनघोर पाप किया बीजेपी के साथ जाने का, वो पाप से उनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, लगातार पार्टी सिकुड़ती जा रही है। बीएसपी जब ओरिजिनल यूपी में ही पैक हो गई तो यहां पैक होने का मतलब यहां पैक होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। बचती कांग्रेस, कांग्रेस की नॉन सीरियसनेस, कांग्रेस में गुटबाजी, फिर भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर। लेकिन पहले और दूसरे नंबर में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, वे अहेड। ऐसा ही टेम्पो रहा तो भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती कभी आने वाले 5 इलेक्शन में पंजाब में, और आम आदमी पार्टी को वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 11 राज्यसभा के सांसद है पंजाब से बीजेपी के पास, जिसके सिर्फ 2 एमएलए हैं, छह विधायकों पे 6 विधायकों पे 6 राज्यसभा, 2 विधायकों पे 6 राज्यसभा, 2 विधायक पे 6 राज्यसभा है। ये कभी आपने जीवन में नहीं सोचा होगा। और जिस बीजेपी के लिए ये जो चड्डा वड्डा सब जाके जो प्रचार कर रहे थे, इनको सरे से लोगों ने नकार दिया है। लेकिन विधानसभा में यही लोग सरकार बनाते हुए नजर आएंगे हम, क्योंकि ये बिहार में हुआ, ये महाराष्ट्र में हुआ, ये छत्तीसगढ़ में हुआ, ये मध्य प्रदेश में हुआ, ये हरियाणा में हुआ, और ये बंगाल में हुआ। पहली बार बंगाल में जहां डबल इंजन की सरकार थी वहां ठोक दिया ताकत के साथ, क्योंकि चुनाव अनाउंस होते से ही पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का कब्जा ज्ञानेश कुमार ने ले लिया, और ज्ञानेश कुमार सम्राट थे जब तक चुनाव हो रहे थे तब तक बंगाल के। पंजाब में भी यही होगा, इसलिए बैलेट इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व में बैलेट पे हो रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, अशोक वानखेड़े को देशद्रोही मत करो। ये काम तो नरेंद्र मोदी जी का वीडियो मार्केट में यूट्यूब पे दिख जाएगा आपको कि पूरा विश्व मशीनों से दूर है, ये क्यों ईवीएम से चुनाव करवाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ऑब्जेक्शन उठ रहे थे, इनके लाडले नरसिम्हा ने तो किताब लिख मारी, ईवीएम कितनी खराब है। किलित सोमैया ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया, बेचारे ने बताइए। जीवीएल नरसिम्हा राव भी खूब पीसी किए हैं, खूब। अरे भाई किताब ही लिख मारी, तो पूरी किताब लिख दी, इतनी पीसी थी। उनको डर था कि कांग्रेस मिसयूज करेगा, लेकिन कांग्रेस के पास थोड़ी इंसानियत थी, थोड़ी शर्म थी, लज्जा थी। कांग्रेस इतनी निर्लज्ज हो नहीं सकती थी, इतिहास है भाई उनका। जिनका निर्लज्जता का इतिहास हो
वो तो घनघोर निर्लज्जता के साथ मशीन का उपयोग कर रहे हैं और कैसे चुनाव जीत रहे देख लिया आपने। लोग कहते रहे आप ऐसे कहते हो, देखिए अब सामने उदाहरण है आपके। ये इससे जिंदा उदाहरण क्या होगा? आप जो सिसोदिया को सुनवा देते हैं भाऊ, सिसोदिया को सुनवाइए, तो क्लिप सुनवाइए। बड़े दिन बाद मुस्कुराने का मौका मिला है तो सुनना चाहिए। देखिए, मैं पंजाब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो इसलिए कि उन्होंने केजरीवाल जी पर, मान साहब पर फिर से नगर निगम के लिए भी इतना बड़ा भरोसा दिया है। और साथ साथ मुझे खुशी इस बात की भी है कि पंजाब के लोगों ने देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ईडी पार्टी को जवाब दिया है कि आपकी दहशत की, नफरत की, ईडी की राजनीति पंजाब में नहीं चलेगी। पंजाब के लोग काम की, प्यार की राजनीति करते हैं, मान सम्मान की राजनीति करते हैं। गद्दारी की राजनीति पंजाब में नहीं चलेगी। बीजेपी नजर आई है। बीजेपी देखिए, अभी तो सारे चुनाव नतीजे आएंगे तो आपके पास भी दिखेगा। जो मेरे पास जो लेटेस्ट जानकारी थी अभी मेरी टीम ने मुझे दी, लगभग 1142 भारतीय जनता पार्टी के करीब 1142 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। तो ये पंजाब की जनता का एक बहुत बड़ा संदेश है पंजाब के लोगों का कि हम कैसी राजनीति चाहते हैं और वैसी राजनीति चलेगी। एक क्लिप और वो भी सुना दीजिए। आज कमान इन्हीं के हाथ में है तो सरकार है। पंजाब के लोगों ने भगवंत मान जी के प्रति, अरविंद केजरीवाल जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है, उनमें आस्था व्यक्त की है कि आप जो राजनीति करते हो, आप जिस तरह से काम करते हो वो हमको पसंद है। तो पिछले 4 साल में मान साहब ने जितने काम किए मुख्यमंत्री रहते हुए, उसको लोगों ने बताया कि भाई वो पसंद है। और ईडी की राजनीति, ईडी पार्टी की जो राजनीति है, उसको पंजाब की जनता ने बहुत बुरी तरह से नकारा है। उनके 1150 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त करा दी है ईडी पार्टी वालों की। तो अब ईडी पार्टी अपनी राजनीति करते रहे, भगवंत मान जी अपनी राजनीति कर रहे हैं। पंजाब के लोगों ने भगवंत मान जी को फिर से प्यार दिया है। लेकिन आप कैसे देखते हैं, बीजेपी ने कल भी नया प्रभाव बनाया है, वो बोल रहे हैं बंगाल की बात, पंजाब की बात हो रही है। तो बरनाला में सबूत मिल गया। बरनाला से कल ही नया प्रधान बना है। कल ही बरनाला में जश्न मना रहे थे बीजेपी के लोग, आज बरनाला में रो रहे हैं। बरनाला की जनता ने रुला दिया। तो बीजेपी को मैसेज है कि ईडी पार्टी जो है ना, ये बीजेपी नहीं है, ये ईडी पार्टी है। इसको आप ईडी पार्टी बोला करो, इसको बीजेपी मत बोला करो। ये बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी जैसा कुछ बचा नहीं है, ये ईडी पार्टी हो गई है। तो ईडी पार्टी के लिए जनता ने मैसेज दे दिया है कि आपने कल नया अध्यक्ष भले ही बना लिया हो, हमने नए अध्यक्ष के गढ़ में भी, हमने नहीं, जनता ने मैसेज दिया है कि नए अध्यक्ष के गढ़ में भी ईडी पार्टी की जगह नहीं है। 2027 में तो अब जनता लेके आएगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे सभी पार्षद, हमारे सभी एमएलएज अब मिलकर काम करें और शानदार काम। भाऊ, इसमें महत्वपूर्ण कुछ चीजें इस नतीजे में जो देखने की जरूरत है। चुनाव में हार कोई बात नहीं, हार गए, लेकिन बीजेपी का फुटप्रिंट पंजाब में, हम लोग भी ये बात कर रहे हैं, बार बार करें कि सरकार भाजपा बना लेगी, लेकिन देखिए कि किस लेवल पर एक बेईमानी होती थी। पहले के लोग बहुत सारे आते हैं भाजपाई ना, कहते हैं कि पहले क्या नहीं होता था, कांग्रेस ने एक बार सन 74 में फलाने सीट पर 300 वोट जो है वो करवा दिए थे। बेईमानी या हेराफेरी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन क्या रहा कि 200 का मार्जिन है, उस पे आगे पीछे कर दिया 400। 1150 सीटों पर जिस पार्टी के प्रत्याशियों जमानत जब्त हो जाए, उसका फुटप्रिंट क्या है? मतलब अगर वाकई उस पार्टी की लाज शर्म हो और पूरे देश में राज कर रही हो, तो उसको उस प्रदेश में तो जाने नहीं चाहिए चुनाव लड़ने, कि जान दो यार पूरे देश में राज कर रहे हैं, यहाँ के लोग हमको पहचान चुके हैं, पूरे देश में सबसे होशियार लोग हैं, यहाँ से दूरी बनाओ, कीप डिस्टेंस, यहाँ समझदार लोग हैं सब। लेकिन यहां पर भी
अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले, मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कर रहा हूं, बना ले, क्योंकि अगले बनने वाली है सरकार, मुझे दिख रहा है बनने वाली। अगर बना लेती है तो अपोजिशन क्या करेगा? आज तो ढोल बजा रहे हैं कि हम सेमीफाइनल में बाहर कर दिया, आप क्या करोगे? आपको इसी पंजाब की सड़क पर, जैसे आज बंगाल की सड़क पे लग रहा है ना कि सब ममता के खिलाफ थे, बंगाल की सड़कों पर पूरे पूरे बंगाल के लोग जश्न मना रहे हैं, ऐसे ही क्या पंजाब की सड़कों पे नहीं आपको लगेगा कि सब पंजाबी बिल्कुल जश्न मना रहे हैं? आशीष जी, आप हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं, हम हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहे। मुझे लगता है कि हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहे आप प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, आप वस्तुस्थिति बयां कर रहे हैं। अरे बैलेट पे थे तो आम आदमी पार्टी आई, हाँ, और वे जानते थे भाजपा ही इनकी औकात क्या है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन जाने में हो गई देरी, सुप्रीम कोर्ट भी शर्मा गया। अब एक दिन के नोटिस पे यदि हम उसको कर दे तो लोग बंगाल के चुनाव पे पूछेंगे 27 लाख लोगों पे क्यों नहीं चुनाव रोका, जब एक दिन के नोटिस पे चुनाव रोक सकते। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपको पहले आ जाना चाहिए था, आप लेट आ गए, जरूरी था कि आप नोटिफिकेशन की बात करते, नोटिफिकेशन के पहले आ जाते। और स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव आयोग ने 2 टुक में बात की, बोले हमने मशीनें मांगी थी, उनने कहा कि अभी नहीं दे सकते, बाद में चुनाव करवाइए। ये चुनाव बाद में नहीं हो सकते थे, हमने किए। इनको लगता है कि यही, इनको भी पता था कि चुनाव आयोग मशीन नहीं दे पाएगा। 4 राज्यों में 5 राज्यों में मशीन अटकी हुई है, इनने भी अपनी डेट अनाउंस करके तुरंत करवा लिया बैलेट पे। जब बैलेट पे करवा लिया तो दूध का दूध पानी का पानी आया। ये जनादेश है, और मशीनों से ज्ञानादेश आता है। ज्ञानेश कुमार की मशीन ज्ञानादेश देगी, जनता का बैलेट जनादेश देगा। तो ये हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहे आप, ये प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। मशीन आते से ही बीजेपी आती है। एक बड़े खेल की तरफ जिधर किसी ने नहीं आज तक चर्चा की, आज तक नहीं की है, अब आज उस चर्चा को मैं इसी आखिरी सवाल पे ला रहा हूं। निकाय चुनाव, जैसे विधानसभा चुनाव पंजाब यूपी सब साथ होता है, वैसे निकाय चुनाव का भी जो रूटीन है, शेड्यूल था, वो पंजाब यूपी सब साथ। पंजाब में निकाय चुनाव हो गए बैलेट पर, ठीक है, और जनादेश सामने आ गया। अब जनादेश के बाद ज्ञानादेश आ जाए, जो भी आदेश आ जाए, ये साफ है कि पंजाब क्या चाहता है, जबरन पंजाब के जनादेश को किडनैप कर लो, हाईजैक कर लो, बात है। यूपी में यही निकाय चुनाव नहीं करवाए गए, वो किस बहाने? बहाना क्या था? बहाना था कि आरक्षण, अदालत का आदेश है आरक्षण लागू करने वाला, जो उसके बहाने। ये आज नहीं है, ये अभी नहीं हुआ है, इसको इतना वक्त हो गया कि जब इतने तेजी से बढ़ती भाजपा की सरकार है, कब का कर चुकी होती, लेकिन क्यों नहीं किया? यही मशीन का संकट उत्तर प्रदेश में आता, यही मशीन का संकट यूपी में, तो और मशीनें चाहिए थी, और जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग पर मशीन मिल नहीं पाती, यही मशीनों का संकट आता। और बैलेट पर हो जाता तो उत्तर प्रदेश में मुंह बा देते दोपहरिया में लोग, पूरा उत्तर प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ हो जाता, इनको सुपड़ा गांव से लोग निकाल देते, और फिर 6 महीना बाद 300 350 सीट जीत के लानी थी। 350 सीट भी तो भी जीत के लानी है। ये मतलब बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बाबू। बहुत वो जानते थे कि हमारे हर्ष क्या होगा, क्योंकि वहां पे चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग इनका है, इनके राज्य चुनाव आयोग ने कह दिया। जैसे महाराष्ट्र में एसआईआर होती तो लोकसभा के टाइम जो धांधली की थी आपने, विधानसभा के टाइम पे, सॉरी, विधानसभा के टाइम पे जो धांधलियां की थी, हजारों लाखों के तादाद में मतदाता बढ़ा दिए थे, वो एसआईआर में निकलवाने पड़ते। तो फिर उसके बाद कारपोरेशन के चुनाव में मुंह पे खाते। तुरंत चुनाव आयोग ने लिख दिया, स्टेट चुनाव आयोग ने, कि हमारे यहाँ चुनाव है स्थानीय निकाय के, तो अब एसआईआर नहीं हो सकती। और चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अरे बड़े, बिल्कुल सही कह रहे हो बाबा, तुम सही कह रहे हो। तो वो चुनाव तो बंगाल में भी हो रहे थे। बंगाल कह रहा था कि हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव महीने बाद 2 महीने बाद होना है, यहाँ मत करो। कहा नहीं, यहाँ जरूर करेंगे। वहां पे प्रधानी का चुनाव होना था, कहा नहीं करेंगे। 27 लाख खाने थे और कुछ लाख उगलने थे। तो ये चुनाव आयोग क्या है
कितना बाइस्ड है, कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये पंजाब के इस नतीजों ने दिखा दिया। और पंजाब के विधानसभा के नतीजे इस पे मोहर लगा देंगे। ये बिल्कुल। कुछ नहीं करेंगे। और पंजाब के चुनाव के आगे पहले ऐसा कुछ बोल देंगे, ऐसा कुछ कह देंगे कि महिलाओं को ये देंगे वो देंगे, और फिर ये होगा कि प्रधानमंत्री के बातों पे मोहर लगाई है। इतना बड़ी छवि है। और आखिरी मोहर लगाने के लिए हमारे यहाँ धृतराष्ट्र जी बैठे ही हैं, तो धृतराष्ट्र की हाँ। आखिरी धृतराष्ट्र की आखिरी मोहर। इजाजत दीजिए हमें, क्योंकि खबरें और भी कुछ हैं, बड़ी खबरें हैं, महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो भी लानी है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।